वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पर रहा क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए एक करके इनको शुरू करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। पहला ट्रांजेक्शन है, डेट गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो हम नंबरिंग ही करेंगे। पहला ही है आपका, परचेज़ किया गया मशीनरी 20,000 और पे किया गया है 200 रुपये कैरेज के लिए। तो आप मशीनरी खरीद रहे हो तो आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट करोगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू कैश अकाउंट अमाउंट हो जाएगा आपका यहाँ पे 20,200। 20,000 की मशीनरी और उसमें एडअप हो गया आपका 200 रुपये का कैरेज। कैरेज को अलग से शो नहीं करना होता है, तो हमने उसको उसी में एडअप कर दिया, ठीक है। ये दोनों ही पेमेंट फिर कैश में हुई है, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे। अगला ट्रांजेक्शन है, रिसीव किया चेक यहाँ पे 4850 का फ्रॉम एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5,000 और ये चेक इमिडिएटली डिपॉजिट हो गया है बैंक को, ठीक है, बहुत अच्छा। तो बैंक अकाउंट को आप करोगे डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे आ गए आपके पास। और साथ ही साथ हम डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, तो डिस्काउंट अलाउड ओपन हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कहाँ से आ रहा है ये पैसा, ये आ रहा है एक्स से, क्रेडिट द गिवर, एक्सेस अकाउंट लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो फुल पेमेंट हो रही है, 5,000 रुपये का पेमेंट रिसीव करना था, आप रिसीव कर रहे हो 4850। तो जो बाकी बचा 150 रुपये वो क्या हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया, ठीक है। चलिए ये भी हमारा ट्रांजेक्शन पूरा हो गया। नरेशन लिखना हो तो लिखेंगे बीइंग पेमेंट रिसीव या बीइंग चेक रिसीव्ड, ठीक है। चलिए थर्ड आते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा, रिसीव किया गया है चेक, एक फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट है 60 पैसे इन अ रुपी फ्रॉम वाई हु ओड अस 10,000। तो 60 पैसे इन अ रुपी का मतलब होता है 60%, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, वाई से पेमेंट मिल रहा है हमको फुल और फाइनल, फर्स्ट पेमेंट है और फाइनल पेमेंट है, कितने की, 60 पैसे या 60% की। तो एंट्री हो जाएगी आपकी, चेक रिसीव कर रहे हो आप तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और बाकी का पैसा क्या हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। अगर फाइनल पेमेंट है तो बाकी का पैसा क्या हो गया आपका, बैड डेट हो गया, ठीक है। ये डिस्काउंट नहीं है, आप किसी को 40% डिस्काउंट नहीं दोगे, है ना। और टू वाई, ये पैसा और ये बैड डेट किसने दिया आपको, वाई ने दिया, क्रेडिट द गिवर। तो वाई से आपको लेना था 10,000, 60% मिल रहा है आपको बैंक का अमाउंट, तो यहाँ पे निकालो आप 10,000 का 60%, तो ये हो जाता है 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये आपको चेक के थ्रू मिल गए और बाकी का 4,000 रुपये क्या हो गया, डूब गया आपका, बैड डेट्स हो गया, अब आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ये भी हमारा पूरा हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं, जो कि है फोर्थ का। क्या हुआ है इस दिन, सोल्ड किया गया है जेड को 10,000 रुपये का एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। नेक्स्ट डे एक चेक रिसीव हो रहा है आफ्टर डिडक्टिंग 5% का कैश डिस्काउंट, और चेक को इसको भी इमिडिएटली बैंक को डिपॉजिट कर दिया गया। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे सेल्स की। एंट्री हो जाएगी आपकी जेड डेबिट, या जेड्स अकाउंट भी आप इसको लिख सकते हो, जेड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो पहले जो गुड्स का प्राइस है आपका 10,000, उसका पहले ट्रेड डिस्काउंट निकालिए, 10,000 का 20% हो जाता है आपका 2,000 रुपये। दैट मीन्स कि जो सेल्स हो रही है वो एक्चुअली में हो रही है आपकी ओनली फॉर द 8,000, 8,000 की, ठीक है। कोई पेमेंट हो नहीं रही थी तो हमने यही अमाउंट सेल्स में और जेड दोनों में लिख लिया। अब नेक्स्ट डे जब ये पेमेंट आ रही है आपके पास, तो 5% का डिस्काउंट लेस होके आ रहा है और थ्रू चेक हो रहा है, तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करोगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डेबिट विल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी आपने डेबिट कर लिया। ये पैसे किससे आ रहा है, जेड से आ रहा है, ठीक है। तो जेड की अमाउंट हो गई आपकी यहाँ पे 8,000। पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लें, तो डिस्काउंट किस पे निकालेंगे, 8,000 पे निकालेंगे, 8,000 का 5%, तो ये अमाउंट हो गया आपकी 400 रुपये। तो बैंक में अमाउंट जाएगा आपका 8,000 माइनस दिस 400 का डिस्काउंट, ठीक है।
तो अमाउंट बचा कितना, 7,600। ये आपको एक्चुअली में पैसा आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है। तो जो मैं सॉल्विंग आपको करके दिखा रहा हूँ उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि मैं पहले से भी सॉल्व करके आपको बस रीड करके बता सकता हूँ, बट मैं आपके साथ ही साथ ये क्वेश्चन कर रहा हूँ ताकि आप भी देखो, सीखो, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक है, क्या सीक्वेंस में हमें करना होता है, कौन सी अमाउंट पहले निकाली जाती है, कौन सी अमाउंट बाद में निकाली जाती है, ठीक है, ताकि आपको ये पूरी क्लैरिटी बने। चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट ट्रांजेक्शन है उसको भी कर लेते हैं, जो कि है गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है, क्या डिस्काउंट नहीं है, यानी उधार पे बेचा जा रहा है, ठीक है। तो एंटर हो जाएगी आपकी मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपली ये तो एंट्री हो गई आपकी। अमाउंट कैसे निकालेंगे, पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट निकालोगे। तो गुड्स की कॉस्ट है 20,000 रुपये, इसका पहले आप निकालो प्रॉफिट विच इज़ 20%, उसका 20% हो जाता है आपका 4,000 रुपये। तो दैट मीन्स कि गुड्स की कॉस्ट ना एक्चुअली में कितनी है, 24,000 रुपये है। 20,000 रुपये उसकी कॉस्ट, उसमें जुड़ गया प्रॉफिट, ठीक है, 24,000। अब जब ट्रेड डिस्काउंट आप निकालोगे तो इस 24,000 का आप फिर निकालोगे 10%, तब ट्रेड डिस्काउंट आएगा। तो ये अमाउंट हो जाती है आपकी 2,400 रुपये। 10% सिंपली एक ज़ीरो हटा दो, 10% आ जाता है। अब 24,000 में से ये 2,400 रुपये माइनस हो जाएगा और यही हमारी अमाउंट भी हो जाती है। तो 24,000 में से 3 गया तो हो गया 21,600, 21,600। तो ये आपकी फाइनल अमाउंट है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब आप सेल्स करते हो, ठीक है, तो पहले आप प्रॉफिट जोड़ोगे, ठीक है, गुड्स में प्रॉफिट जोड़ा जाता है, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाता है, ठीक है, जो कि मोस्ट सेलर्स यही करते हैं, ठीक है। वो आपको बोलते हैं ना कि हम आपको डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, बट वो पहले ही अपना प्रॉफिट में जोड़ लिया है, ठीक है। तो 20,000 की कॉस्ट थी, उसमें आप 20% निकालो, 4,000 रुपये की अमाउंट आती है, इसको आप जोड़ दीजिए। तो सेल्स प्राइस कितने का हो गया, 24,000 रुपये का। अब इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट पार्टी को ऑफर किया जाता है। तो 24,000 का 10% निकाला, 2,400 रुपये आया। इस 24,000 की प्राइस में से इस 2,400 को आप डिडक्ट कर लीजिए, जो बचेगा उतने की सेल्स हो रही है, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो चुका है। फिर लास्ट में आपको यहाँ पे टोटल लिखना है अकॉर्डिंग टू द बुक। ये अमाउंट आना चाहिए आपका 72,800। तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि अमाउंट ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट से पुट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।